गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। तो ये ट्रेड मैंने सुबह ले ली थी। देखो कितना परेशान कर रखा है इस ट्रेड ने। ये ट्रेड मैंने ले ली थी 9:15 30 सेकेंड पे। और अभी टाइम क्या हो रहा है, 10:42। अभी तक अप डाउन ही अप डाउन हो रहा है। इसको 10 पॉइंट नहीं दिए गए। नीचे तक आया था, मैंने अपना एसएल ट्रेल करके 53.50 कर दिया। यानी मैंने लिया था 58 59 लगा लो और 53 का एसएल लगा लो, यानी 6 रुपये का एसएल लगा के अभी फ़िलहाल बैठा हुआ हूँ नीचे। और ये पोजीशन चल रही है, एक भी हिट हो जाए ना तो फिर ऑन मार्केट एक बार नीचे आई थी, फिर उसके बाद ऊपर चली गई दोबारा। देखो यहाँ तक आई 20 के आसपास से, फिर वापस ऊपर चली गई। प्राइस सही है, मजबूत है। पी की साइड का, ये सी की साइड का प्राइस मजबूत है। देखते हैं बाकी। 64-65 चल रहा है हमारा, देख रहे हो। 69 लगा रखा है हमने। देखते हैं कब तक हिट होता है। 10:43 यानी 45 ही मान लो इसको। यानी कितनी देर हो गई, 1.5 घंटे हो गए मेरे को इस ट्रेड में बैठे बैठे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन पोजीशन मेरी साइड है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर पोजीशन मेरी साइड नहीं होता तो फिर इतनी देर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखते हैं बाकी ट्रेड कब तक चलती है। 65 66 चल रहा है यार। ये जा नहीं रहा, भाग नहीं रही मार्केट। वैसे ही खुली इतनी ऊपर है ना, ये दिक्कत तो इसको यहाँ है। खुली इतनी ऊपर है, 65 66 चल रहा है। अब मेरे को पता है जैसे मैं इसमें से थक के निकलूंगा ना, मार्केट फुर देनी भागेगी। तो थोड़ा प्लेसल ट्रेल करके वेट ही करते हैं। अब शायद हिट हो जाए 67 68 हिट हो जा। अब तो हिट हो जा कम से कम। टारगेट 68 69 आ जा। अब जाके हिट हुआ है भाई। ये हमारा PLN है। अब इसको कर देते हैं 450 को लगा देते हैं 55 पे। और बाकियों को लगा देते हैं 100 को लगा देते हैं 79 पे। मैं इसी तरह ट्रेल करता हूँ भाई, 10-10 पॉइंट। हाई कितना लगाया है इसने, 69.45। सही है। बाकी देखते हैं आगे वाली ट्रेलिंग होती है या पीछे का एसएल जाता है। देखते हैं। हो गया है 1:25। ट्रेड ली थी मैंने 9:15 पे। और पहला टारगेट 69 ही गया। यानी 10 पॉइंट देने में भी मार्केट ने पूरी हवा ख़राब कर दी। कंडीशन सोचो मेरी क्या हो रही होगी। लेकिन मेरे फेवर में है, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। बेंच ना नीचे एसएल ले रहा है ना जा रहा है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्लो है। मैंने अब देखो क्या लगाया है, 100 क्वांटिटी दोबारा 69 पे लगा दिया है और एसएल ट्रेल करके 56.50 कर दिया है। देखो क्या होता है। टाइम देखो 1:26 और मार्केट कुछ भी नहीं चल रही। इसी में जाता है लोगों का। मेरा भी गया है, मैं ऐसे लोगों का क्या, मेरा भी खुद का गया है। देखो मार्केट क्या चल रही है, लेकिन फेवर में है। लेकिन कितनी स्लो मार्केट है वो देखो। यानी सुबह जो 5 मिनट का कैंडल छोड़ दिया जाए तो 30-40 पॉइंट की मूवमेंट है। ये कोई मार्केट की मूवमेंट है? खैर वो ट्रेड तो चली नहीं, मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। फिर देखो मार्केट ने क्या किया। मार्केट 1 डे पे लगा देता हूँ। मार्केट ने इतनी लंबी रेड कैंडल बनाई, इससे पहले ही मैं यहाँ के आसपास निकल गया था। मेरा ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया था जो भी था, 50 रुपये के लॉस पे। फिर मैंने एक ट्रेड बनाई यहाँ पे, जब ये यहाँ पे 826 नहीं सॉरी यहाँ पे बनाई थी, जब 824 को तोड़ा इसने
तो मैंने ट्रेड ले ली। फिर मैंने ट्रेड ले ली और उस ट्रेड को मैंने बाई किया था 75 पे, फिर 85 का टारगेट लगा दिया था। फिर मैंने पहले सुबह इतना ज़्यादा देर वेट करना पड़ा था तो 89 पे 300 निकाल दिया, फिर दोबारा 86 पे 200 निकाल दिया, फिर 107 पे निकाल दिया, क्योंकि अपोजिट साइड मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं होता, इसलिए मैं अपने उस तरीके से निकालता नहीं हूँ। जो मेरे को एक्सपेक्टेड होता है, ये जो मूवमेंट आई है मार्केट में, ये अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट थी, ये अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट थी मार्केट की। क्योंकि देख रहे हो क्या बना रही थी मार्केट कंटिन्यू एक, क्या कहते हैं इसको, मेरे को ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज नहीं आती, टेक्निकल समझता हूँ मैं लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज ज़्यादा आती नहीं है। तो मार्केट कंटिन्यू एक, प्राइस एक्शन बना रही थी, देख रहे थे अपवर्ड का ही प्राइस एक्शन बना रही थी। तो मार्केट में मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो इसमें मैं ज़्यादा तसल्ली से निकला नहीं, जो भी मिला मार्केट में मैं लेके बाहर आ गया। तो पहली ट्रेड में मेरा 50 रुपये का लॉस हुआ, दूसरी ट्रेड में 9,435 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये फाइनल है। तो जो एक्सपेक्टेड होती है ट्रेड, मैं उसी में तसल्ली से अपने ट्रेलिंग के तरीके से निकालता हूँ। नहीं तो जैसे 100 चल रहा है, देखो इसका आपको दिखेगा कैसे कैसे गया है, और उतनी ही रफ्तार से मान लो 120 से ये कहाँ तक आ गई, 95 तक, 121 रुपये 95 रुपये तक आ गई, यानी 25 रुपये पीछे आ गई। तो ऐसे इतने उतार चढ़ाव में जितना मिले मार्केट से उतना ले लो और निकल लो। मूवमेंट जब टाइम फ्रेम के, ये एक चीज़ बताता हूँ मैं, मूवमेंट जब प्राइस एक्शन के हिसाब से होते हैं ना, तो इसमें निकालने में मज़ा आता है। हमें एक पता होता है कि यहाँ तक वापस आएगी तो इसका ऐसे लगा लेते, वहाँ टारगेट है, तो इसमें मज़ा आता है मुझे। तो ये रही आज की मेरी पूरी ट्रेड, फाइनल क्लोजिंग ये रही, और मैंने अब सेट कर दिया है। अब कल मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन भी सही गया हो।